मैं आपका दोस्त सत्या चौधरी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने ये अपना यूट्यूब का वीडियो लेके। और आज का मेरा विषय है जो राहुल गांधी और कांग्रेस की जो यात्राएं चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। वैसे तो ये यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से स्टार्ट हुई थी और ये लगभग 3150 किलोमीटर लंबी यात्रा है, जिसको 150 दिनों के बाद में जम्मू कश्मीर में जाके समापन होना है। और ये इस दौरान ये लगभग 12 स्टेट के अंदर से ये यात्राएं निकलेगी। और वैसे ऐसा नहीं है कि कोई ये कांग्रेस की पहली कोई यात्रा है या देश के अंदर इस तरीके की कोई पहली यात्रा है। इस तरीके की यात्राएं समय समय पर देश की राजनेता निकालते रहे हैं। कुछ स्टेट लेवल पे निकाले हैं, कुछ नेशनल लेवल पे। यदि नेशनल लेवल की बात की जाए तो हमें याद आता है कि 1983 के अंदर चंद्रशेखर की जो यात्रा थी, जिसमें जो 4260 किलोमीटर लंबी यात्रा उन्होंने कश्मीर के कन्याकुमारी से स्टार्ट की थी और वो गाँव गाँव ढांढानी होते हुए वो दिल्ली की राजघाट के ऊपर अपनी यात्रा समाप्त की थी। इसके अलावा 1985 के अंदर राजीव गांधी जी ने भी देश के अंदर एक यात्रा की थी। हालांकि वो यात्रा ट्रेन की सेकंड क्लास बोगी के अंदर से की गई थी, जिसका मकसद उनका था कि हम कांग्रेस के कैडर को मजबूत करना हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलना था। इसके अलावा जो सबसे इम्पैक्टफुल जो यात्रा नेशनल लेवल की यात्रा रही है वो है, हम सब जानते हैं, जिसने भारतीय राजनीति को एक बदल के रख दिया था। वो यात्रा है 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई यात्रा, जो राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी और उसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा था। हालांकि ये यात्रा बिहार के समस्तीपुर के अंदर ख़त्म करनी पड़ी थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी जो उस टाइम बिहार के सीएम थे, उन्होंने उस यात्रा को बिहार में रोक दिया था। समस्तीपुर के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो यात्रा इस तरीके से अपने अंतिम पड़ाव तक ना पहुँच के वहीं पे खत्म हो गई थी। अब आते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस निकाल रही है, राहुल गांधी निकाल रहे हैं, इस नाम का कितना सार्थक है और ये कितनी सार्थक यात्रा है। देखा जाए तो इसका नाम भी काफ़ी जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम से विवादों में रहा था। विपक्ष ने बोला था कि राहुल गांधी किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत के टुकड़े तो उनके ही दादा परदादाओं ने किए हैं। तो वो यहाँ तक बोला गया था कि वो पाकिस्तान से स्टार्ट करें, भारत होते हुए बांग्लादेश तक जाए, क्योंकि आज़ाद होने से पहले पूरा देश एक था, जिसके टुकड़े इनके दादा परदादाओं ने किए, तो उनको जोड़े, उनकी बात करें। तो इस तरीके से नाम स्टार्टिंग में कंट्रोवर्सी से भी रहा है। इसके अलावा कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्टिंग के अंदर भी इस यात्रा के अंदर रही थी। इसके अंदर जो यात्रा का इंतजाम था उसके लिए आलीशान जिस तरीके से कंटेनर बनाए गए हैं, एसी लगे हुए सुसज्जित सुविधाओं से जो कंटेनर हैं, उनको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मीडिया के अंदर हाइप रहा था। तो अभी देखते हैं कि ये नाम, इसके अलावा क्या कुछ अलग नाम दे सकते थे, या कांग्रेस की जो टीम इसको डिसाइड कर रही थी वो कुछ अलग कर सकती थी। अच्छा होता इस यात्रा का नाम यदि राहुल गांधी रखते, भारत जानो यात्रा या भारत की यात्रा, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान है या कांग्रेस की राजनीति अभी तक चल रही है या राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो उनको आज के दिन सबसे ज़्यादा जरूरत भारत को जानने की है, भारत की यात्रा करने की है। क्योंकि वो लगता नहीं कि वो भारत की राजनीति को समझ पा रहे हैं, इतना ज़्यादा वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसी कारण उनको ये हो सकता था कि वो ये कह सकते कि मैं भारत को समझने के लिए निकला हूँ, मैं जानने के लिए निकला हूँ, हो सकता है मेरे अंदर अभी कमियां हो, मैं उन कमियों को दूर करने के लिए निकला हूँ। तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाता, ताकि और वो कांग्रेस के लिए भी फायदे में होता। अभी आते मीडिया पे। मीडिया में मैंने बोला कि स्टार्टिंग के अंदर इनके नाम को लेके, इसके जो इंतजाम है उसको लेके रही थी। उसके बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो चुनाव चल रहा था उसकी ज़्यादा मतलब मीडिया में ज़्यादा बातें रही थी। इस यात्रा को लोगों ने भुला भी दिया था। इसके अलावा अभी क्या हुआ था कि जब ये लगभग 1 महीना हो गया इस यात्रा को, उस दौरान एक फोटो आई थी जिसमें एक छोटी सी सभा को राहुल गांधी जी संबोधित कर रहे थे कर्नाटक के अंदर किसी छोटे शहर में। तो वहाँ पे बारिश आ गई, वो भीगते हुए फोटो थी। उस फोटो को एक जिस मीडिया के अंदर वायरल किया गया था, उसके कैप्शन लिखा गया था। जिस तरीके से लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वैसी एक पिद्दी मीडिया है, और उस पिद्दी मीडिया के लोगों ने जिस तरीके से उसको कैप्शन को दिखाया गया था, ऐसे दिखाया, और उस फोटो को कंपेयर किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की जो पटना के अंदर एक रैली हुई थी, उसके अंदर वो 2 घंटे तक भीगते हुए जनता को संबोधित किया था, उससे उसको कंपेयर किया था। इसके अलावा जो पिछले लोग विधानसभा चुनाव के अंदर शरद यादव जी की एक सभा के अंदर भीगते हुए की फोटो थी, उससे कंपेयर किया गया था। और वो पिद्दी मीडिया उस फोटो को देख के ऐसे दिखा रहा है कि जैसे राहुल गांधी जी को अगला प्रधानमंत्री की कुर्सी तैयार मिल गई है। जबकि ऐसी फोटो देखने के लिए, फोटोशॉप के लिए, कैप्शन के लिए, सोशल मीडिया के लिए काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। ये बात उसकी जो सोशल मीडिया टीम हैंडल कर रही है उसको सोचना चाहिए। अच्छा होता कि वो टीम
इस फोटो से ज़्यादा उन्होंने क्या बातें की, क्या मुद्दे उन्होंने उठाए, क्या चीज़ें उठाई, उसको यदि फोकस करते तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता। इसके अलावा कुछ उसके जो सोशल मीडिया जो पिद्दी अकाउंट हैं वो कुछ एक गन्ना चीसते हुए की फ़ोटो डालते हैं, तो वो फ़ोटो नेचुरल कम एक फ़ोटो ऑप्स जैसे कि फ़ोटो किसी ने प्री प्लान फोटो ज़्यादा लगता है, और उसमें एक पिद्दी मीडिया तो यहाँ तक लिखता है कि अभी गन्ने छील रहे हैं, आगे संतरों की बारी। ऐसी कोई चीज़ें पॉसिबल नहीं होता कि इससे कुछ आपको कुछ हासिल हो रहा हो। ऐसी यात्राएं का मकसद ये होना चाहिए कि वो कुछ बदलाव की बात करें, वो देश की जनता की बात करें, जबकि वहाँ पे एक सिर्फ राहुल गांधी के अलावा इस यात्रा का कोई मकसद दिखाई नहीं दे रहा। अभी आते हैं कि इस यात्रा से कांग्रेस को क्या हासिल होने वाला है। आज के दिन देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो कमी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा। वो स्टेट बाय स्टेट हारते जा रहे हैं। उनके अंदर वो केंद्रीय नेतृत्व में देखता है, जो एक लोकल लेवल का कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व में देखता है, तो वहाँ से कुछ भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। लेकिन राहुल गांधी की ये यात्रा उस कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनके अंदर एक एनर्जी जरूर लेके आई थी। कैडर दोबारा से खड़ा होगा और उनको भी लगेगा कि हाँ, हम ग्राउंड पे लड़ाई कर रहे हैं, हम ग्राउंड में विपक्ष में हैं, तो हमारे साथ में केंद्र के जो नेता भी, शीर्ष नेतृत्व भी हमारे साथ में खड़ा है, वो चीज़ इनके पक्ष में जा सकती है। लेकिन क्या सिर्फ एक बार यात्रा करने से इनको कुछ फायदा मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने फोटो ऑप्स किया, 150 दिन तक चले गए, एक वो मेले की तरह होता है कि मेला लगा, लवाजमा चला, पीपली लाइव हुआ और चले गए, तो क्या उसका फायदा मिलेगा? नहीं, बार बार इन नेताओं को, उनके केंद्रीय नेतृत्व को, गांधी परिवार को, या उसके अलावा जो लोग नेता हैं उनको बार बार ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, उनको नेतृत्व को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने जो सिद्धांत है कांग्रेस पार्टी के, उन सिद्धांतों पे दोबारा जाना पड़ेगा, तभी ये यात्रा का कोई मकसद होगा। वैसे अच्छी पहल है कांग्रेस की, लेकिन अभी तक जो अपने मकसद के लिए निकली है, उस मकसद से मुझे नहीं लगता कि ये यात्रा अभी तक उस मकसद को पूरा कर पाई है। रीज़न क्या है मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं पूरा पाई। क्योंकि अभी आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं वो है गुजरात और हिमाचल के चुनाव। गुजरात के अंदर इस यात्रा का टाइम बहुत कम है, हिमाचल में भी बहुत कम है। अच्छा होता कि इस यात्रा का रूट बनाने वाले उसको गुजरात के अंदर ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि गुजरात से जिस तरीके के सर्वे आ रहे हैं, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का स्थान लेती जा रही है। हालांकि वो पूरी तरीके से स्थान नहीं ले रही, लेकिन उसके कार्यकर्ता अभी आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। तो अच्छा होता कि राहुल जी इस यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम केरल और कर्नाटक में ना देके गुजरात में देते, हिमाचल में देते, उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा स्टेट है उसमें देते, जबकि जहाँ पे सिर्फ वो 48 घंटे से भी कम समय में यात्रा रहने वाली है। तो अभी तक यात्रा दूसरी उनके जो राहुल गांधी जी को सोच रहा है कि उसके जो मीडिया है, जिस तरीके से मीडिया में उनकी जो पॉजिटिव बातें जो बोल रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, उनके ऊपर होनी चाहिए, ना कि उनके एक फोटो कैप्शन के द्वारा या किसी के गले लगा रहे हैं, पुशअप करते हुए फोटो आ रही है। वो फोटो दिखने में अच्छे हैं, लेकिन उनका ग्राउंड के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो उस राहुल गांधी जी की जो मीडिया टीम है उसको भी समझना पड़ेगा, और स्पेशली पीडी मीडिया के अंदर जिस तरीके से उनको एक प्रधानमंत्री की कुर्सी दी गई है, उससे भी बाहर निकलना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।